नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं TechyGajesh के एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में। दोस्तों आज मेरे पास जो फोन है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं ये है Oppo का F11, जो कि Oppo F11 Pro का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है। इसमें कुछ फीचर्स कम करके और इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम करके अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया इस फोन को। तो इसमें क्या है खास और क्या आपको खरीदना चाहिए या इस फोन से जुड़े सारे सवाल जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, सभी के आंसर्स मिलेंगे आपको इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों Oppo का ये जो F11 है ये Oppo F11 Pro का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम की गई है कंपेयर टू योर Oppo F11 Pro। इसकी जो कॉस्ट है वो करीबन आपको मिलेगी 18,000 रुपये के आसपास मार्केट से मिल जाएगा, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से मिल जाएगा। LC अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन उसकी प्राइस वगैरह। तो अगर आप चाहें Oppo F11 Pro का एक डिटेल रिव्यू देखना तो मैंने इसको रिव्यू किया हुआ है, आप यहाँ पे आई बटन से लिंक मिल रहा होगा, वो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इस फोन के एक्चुअल फिजिकल लेआउट की। तो देखिए ये जो फोन है ये दिखने में डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। बैक में ये जो है ये ग्लॉसी मटेरियल जो है ये प्लास्टिक है, यानी पॉलीकार्बोनेट है, इट्स नॉट ग्लास बट इट लुक्स लाइक ग्लास, इट्स वेरी शाइनी मटेरियल। इसके फ्रंट में जो है ये 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है और ऊपर यहाँ बहुत छोटी सी एक ये टीयर ड्रॉप नॉच है, उसके ऊपर यहाँ छोटा सा स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम बटन और ये है इसका एक सिम ट्रे। यहाँ पे ऊपर है एक ये नॉइज कैंसिलेशन की एक ये माइक्रोफोन और राइट साइड में है पावर बटन जिसमें एक बहुत हल्का सा ग्रीन का टिंट दिया हुआ है, इट लुक्स एक्चुअली गुड। बात करें अगर बॉटम की तो यहाँ पे है माइक्रो USB का चार्जर, यहाँ पे है मेन माइक्रोफोन, 3.5mm का हेडफोन जैक इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा ये है इसका स्पीकर ग्रिल्स। अगर बात करें फोन के बैक साइड की तो यहाँ पे है डुअल कैमरा सेटअप जिसमें कि गोल्डन आउटलाइन का एक फ्रेमिंग किया गया है और बैक में है इसका ये LED फ्लैश और ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का IPS LCD पैनल जो कि फुल एच रेजोल्यूशन का है। ऊपर यहाँ पे एक बहुत छोटी सी टीयर ड्रॉप नॉच है और इसमें कैमरा जो है यहीं लगा हुआ है, इसमें वो पॉपअप कैमरा नहीं है, यानी F11 Pro वाला जो था पॉपअप वो यहाँ पे हटा दिया गया इस फोन में से। दो इस फोन के जो कलर्स या इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो बहुत अच्छा है, आपको इंडोर्स में आउटडोर्स में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है एंड आई एक्चुअली हैव नो प्रॉब्लम विद द डिस्प्ले क्वालिटी, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नॉच बहुत छोटी सी है तो आजकल वैसे भी नॉच का ये जो ट्रेंड है, जो ऑलमोस्ट नॉच भी या तो गायब हो चुकी हैं या टीयर ड्रॉप नॉच ही चल रहा है, तो ये जो नॉच है ये डेफिनेटली आपको अगर आप कुछ वीडियो या कुछ मल्टीमीडिया कुछ देख रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी वो इंटरप्शन नहीं होता था, यू विल एक्चुअली एंजॉय योर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑन दिस फोन। अब चलिए चलते हैं सेटिंग में और चेक करते हैं बाकी फ़ोन में क्या मिलेगा आपको। लेट्स गो टू अबाउट फोन और ओके, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज जो कि काफ़ी अच्छा है। उसमें से करीबन 104GB फ्री है। इसमें मैंने कुछ फोटो वगैरह क्लिक किए हुए हैं, वीडियोस वगैरह क्लिक किए हैं तो शायद कुछ स्पेस इसमें कंज्यूम हो गया होगा, बट ऑलमोस्ट लाइक 105-6GB के आसपास आपको इसमें से मिल जाएगा 128 में से। बात करें अगर इस फोन के प्रोसेसर की, इसमें आपको मिलेगा MediaTek का Helio P70 जो कि 12 नैनोमीटर पे बना हुआ चिपसेट है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इट्स डेफिनेटली अ गुड प्रोसेसर और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। अगर आप गेमिंग बहुत करते हैं या मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, आप मीडियम सेटिंग्स पे गेम बहुत आराम से खेल पाएंगे। उसके अलावा जो यूजर इंटरफेस जो है उसका या फिर उसका जो मल्टीटास्किंग जो है, अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस जो एक्चुअल है वो काफ़ी बटरी स्मूथ है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे उसको। बात करेंगे इस फोन के कैमरास की तो इस फोन में बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल्स का f1.79 एपर्चर के साथ में और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल्स का f2.4 के एपर्चर के साथ में। 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा यानी एक आजकल बहुत ज़्यादा गेमिंग है कि 48 मेगापिक्सल यानी बहुत बढ़िया फोटो और वो सब क्वालिटी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, अभी फोटो में डालूंगा वीडियो में, आप वो चेक कर पाएंगे कैसी क्वालिटी है फोटोज़ की। दो आई नॉट से दिस इज द बेस्ट कैमरा अवेलेबल इन मार्केट, बट हाँ ये काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपको कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करेगा एंड यू गोना एंजॉय द एंटायर कैमरा एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूँ इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल्स का शूटर जो कि है f2.0 एपर्चर के साथ में। तो इसका जो कैमरा है फ्रंट वो भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है और नॉर्मली आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपकी अच्छी सेल्फीज वगैरह क्लिक करेगा। अगर आपको मैं अभी एक सैम्पल पिक्चर लेके दिखाऊँ इसका तो लेट्स गो टू द कैमरा ऐप एंड लेट्स ब्रिंग अप गणेशा। ये देखिए, सो दिस इज अ नॉर्मल पिक्चर, इट इज़ गॉट सम रियली गुड डिटेल्स, काफ़ी अच्छा मतलब डिटेल्स वगैरह कैप्चर करता है।
अगर आप जाएं इस फ़ोन के कैमरा की सेटिंग्स में और आप जाके यहाँ पे चेक करें तो यू कैन सी दैट दिस 4:3 के रेजोल्यूशन पे यू कैन ऑल्सो क्लिक 48 मेगापिक्सल्स की फ़ोटो। अगर आप 48 मेगापिक्सल्स पे फ़ोटो क्लिक करते हैं तो सी द डिटेल्स, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिटेल, यू कैन सी। तो हाँ, ये सच है, मतलब ये इंटरपोलेट करके फ़ोटोज़ को बड़ा करके आपको 48 मेगापिक्सल्स के फ़ोटो देगा, बट you'll also need to know कि वो 48 मेगापिक्सल जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी साइज़ भी आपके फ़ोन में ईट अप करने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो वो फ़ोन आपका जल्दी भर जाएगा। आप ज़रा सेल्फी कैमरा को अगर चेक करें तो लेट्स स्विच ऑन टू सेल्फी कैमरा एंड क्लिक अ पिक्चर। ओके, सो यू कैन सी इट हैज़ गॉट सम रियली गुड डिटेल्स, और इसका जो कैमरा है 16 मेगापिक्सल्स का है फ्रंट कैमरा, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड डिटेल्स विद द कैमरा। तो कैमरा में डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, दिस इज अ नाइस कैमरा डेफिनेटली। अब ये जो आप स्क्रीन पे जो फोटोज़ देख रहे हैं ये Oppo F11 के फ्रंट और सेल्फी कैमरा से लिए हुए फोटोज़ हैं, एंड पिक्चर क्वालिटीज़ आर डेफिनेटली गुड। और इसमें आपको एक पोर्ट्रेट शॉट का मोड भी मिल जाएगा जहाँ पे आप पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह ले पाएंगे, यानी बैकग्राउंड ब्लर्स वगैरह कर पाएंगे। इसका एज डिटेक्शन ठीक है, इट्स नॉट दी बेस्ट इन क्लास, बट हाँ, आपको कुछ सोशल मीडिया के अपलोड्स के लिए डेफिनेटली अच्छे फोटोज़ इस कैमरा से मिल जाएंगे। बात करें अगर Oppo F11 की बैटरी की, तो इसमें आपको मिलेगी बड़ी बैटरी जो कि है 4020 mAh की, और उसी के साथ में मिलेगा आपको एक ये VOOC चार्जर जो कि है 5 वाट 4 एम्प का, यानी 20 वाट का चार्जर, जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। इसका जो चार्जिंग केबल है वो है मिनी USB, टाइप सी नहीं है, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, इसमें आपको साथ में जो बॉक्स कंटेंट अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको हेडफोन्स भी मिलते हैं, सो दिस यू ऑल्सो गेट हेडफोन। आई डोंट यूजुअली यूज देम, बट ये अच्छी बात है कि इस फ़ोन में साथ में है। आजकल बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स ने या मैन्युफैक्चरर ने हटा दिए हैं हेडफोन्स वगैरह। उसी के अलावा आपको एक केस भी मिलेगा जो कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का सॉफ्ट टीपीयू केस है, सो आई समहाउ वुड रिकमेंड कि आप इसको एक केस में ही यूज़ करें, अदरवाइज थोड़ा सा ये स्क्रैचेज या फिंगरप्रिंट्स बहुत कैप्चर करता है ये फ़ोन। Oppo F11 के अंदर आपको जो एंड्रॉइड का वर्जन मिलेगा वो है एंड्रॉइड 9.0 यानी पाई, और कलर OS 6 है इसके अंदर। उसके अलावा इस फोन में ऑलमोस्ट सारे ही सेंसर वगैरह सब दिए हुए हैं, सो दैट्स अ पैकेज, आपको वो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो टू माई नॉलेज आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फोन, एंड आई वुड से कि अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे इस फोन से हुआ वो ये कि इसकी जो कॉस्ट है वो करीबन 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये में मीडियाटेक का Helio P70 इज़ नॉट बैड, बट हाँ, आपको मीडियाटेक का Helio P70 इससे बहुत कम कॉस्ट में भी मिल जाएगा। सो अगर आपको ये किसी अच्छी डील में 2-3 हज़ार रुपये के डिफरेंस पे मिल सकता है, डिस्काउंट पे मिल सकता है, तो आई वुड से कि आप ये फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ अ नाइस फ़ोन, एंड आप भी मुझे बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस फ़ोन के बारे में, आपको कैसा लगा ये फ़ोन, या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या तो कोई सुझाव है मेरी वीडियो के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए, और जो भी आपका ओपिनियन है छोड़ के ज़रूर से जाएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू सो मच।